राम राम बच्चों, आपके सामने नीरज सर। आपने वादा के मुताबिक वैसे बच्चे जो पार्ट थर्ड, यानी वैसे बच्चे जिन्हें उनके सिलेबस में कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्स और बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, वो बच्चे हो जाओ तैयार। आज से आप लोग का रेगुलर एक क्लास होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, देन आफ्टर आपका टैक्स का शुरू होगा, फिर मैनेजमेंट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। तो बच्चों, आप विजयी बैच नीरज सर के साथ हो जाओ रेडी और फटाफट ज्वाइन कर लेना सब। और आज के क्लास में हम आज बताने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। उसके पहले आपके जो वैसे बच्चे जो ओल्ड बैच ग्रेजुएशन के हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उनका पार्ट थर्ड में जो ऑनर्स होते हैं 4, उसमें पढ़ना क्या क्या है वो आप एक बार अपने स्क्रीन पर हमारे साथ जरूर देख ले। या वैसे बच्चे भी इसको देख सकते हैं जिन्हें किसी सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, उनका भी सिलेबस सिमिलरिटी है कोई भी यूनिवर्सिटी में। वो जरूर आज के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सब्जेक्ट पे, चैप्टर पे हम आ जाएंगे। तो बच्चों हो जाओ रेडी। तो आज विजय बैच आपके 2024-25 के लिए बेटा आपके सिलेबस क्या क्या है। बेटा आपके सिलेबस, आपके सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग है। फर्स्ट आपका कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्पेशली ये इस तरह की अकाउंट बनाई जाती है। जो बिजनेस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्सन होती है रॉ मटेरियल का, वहां इस अकाउंट को यूज की जाती है। मतलब ये वनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ही है। अभी तक जो भी बच्चे पढ़े हो अकाउंट्स, वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हो इन ऑल कैटेगरी ऑफ बिजनेस, बट ये स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस के लिए है। नेक्स्ट है तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा सिंपल सा पार्ट है कि जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाइंडिंग अप होती है, क्लोज करते हो, जहां कॉस्ट अकाउंटिंग क्लोज करते हो, वहां मैनेजरियल टीम का काम शुरू हो जाता है। वो तो उसके पास कौन सा किस किस तरह के टूल्स है वो जज करने के लिए कि भाई आपके बिजनेस जो है स्मूथली रन कर रही है कि नहीं। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंट में बहुत सारे चैप्टर है, उसे हमें पढ़ना होगा बच्चा। नेक्स्ट इनकम टैक्स एंड लॉ। बेटा टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जीएसटी पढ़ चुके हम लोग, आज बात करनी है डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, हमारे सोर्सेस ऑफ जो इनकम है उस पे टैक्स पे करनी की बात हो रही है। तो हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम पे टैक्स पे करनी है। ऐसे तो टैक्स हम लोग सभी को पे करते हो बेटा, बट वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके लिए डायरेक्टली हमारे पॉकेट पर लोड नहीं, भार नहीं पड़ती है। बट इनकम टैक्स हमारे सोर्स ऑफ इनकम पे अलग से टैक्स पे करनी पड़ती है। इसके बारे में भी हम चर्चा जब इस बुक को पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। आगे आइए, आपके पास लास्टली सिलेबस में बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब आप वैसे बच्चे जो बच्चे मैथ से भागते हैं, आपको लास्ट ईयर मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो या आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, बीबीएम कर रहे हो, मैथ से पीछा नहीं छूटेगा, अकाउंट से पीछा नहीं छूटेगा, ये आप माइंड सेट कर लो। तो मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आपके अलग सर पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट आपके सामने नीरज सर ही पढ़ाएंगे। आइए एक लास्ट पेपर है बीकॉम वाले के लिए, जो 5th पेपर होता है कंपलसरी, वो जनरल स्टडीज है, जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है बेटा। ये समुंदर है, हर कैटेगरी का, हर एरिया से इसमें क्वेश्चंस होता है। ये आपका जनरल स्टडीज है। आइए हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये बता दीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग सर हम किस राइटर का बुक लेंगे? बेटा डॉक्टर बीके मेहता का बुक लेना, अच्छा मटेरियल है इसमें, इसलिए हम इसे प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए। तो डॉक्टर बीके मेहता अच्छी बुक्स है, आप ले सकते हो, एसबीबीडी पब्लिकेशंस की है। नेक्स्ट, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है बेटा?
तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है बेटा? मशीन आवर रेट, यानी जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में हमारा फैक्ट्री में प्रोडक्शन में जो भी खर्च होता है उसमें मशीन का खर्च अलग करने की बात हो रही है कि मशीन 1 घंटा रन करती है तो 1 घंटा को मशीन को रन करने में हमारा कॉस्टिंग क्या गिरता है, इस पे चर्चा करने की बात है। यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट मतलब वैसा बिजनेस जो बिजनेस ओनली 1 अटेम्प्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचने लायक बना देता है बेटा, वैसे बिजनेस की बात कर रहे हो। वो अपने 1 अटेम्प्ट में वो अपने शेप में आ जाती है, बिकने के लिए रेडी हो जाती है, उसको कहते हैं सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग। टेंडर कॉस्टिंग यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन लाइन के बिजनेस में बनाई जाती है, जहां आप पुल बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, घर बना रहे हो, अपार्टमेंट बना रहे हो, वैसे जगह इसकी चर्चा की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां एक से अधिक प्रोसेस में जाकर वो प्रोडक्ट रेडी होता है, लाइक क्लॉथ, लाइक पेपर, लाइक वाइल। ऐसे प्रोडक्शन हाउस में जो कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए जो हम स्टेटमेंट रेडी करते हैं वो नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मतलब इस तरह के बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड के लिए और एक कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट को जज करने के लिए। तो भाई एक ही बिजनेस में हम 2 तरह का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसका कंपेयर की जाती है कि आखिर हम एक ही बिजनेस का दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो भाई दोनों का प्रॉफिट भी एक ही होनी चाहिए ना, क्यों डिफरेंस हो रहा? वो डिफरेंस के कॉजेज को लेकर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरा सिलेबस आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का छोटा सा सिलेबस है, आराम से हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेना है बेटा आपको SP गुप्ता एंड KL गुप्ता का इन साहित्य भवन पब्लिकेशंस का बुक आता है बेटा, ये उन्हीं का बुक लेना, किसी और का मत लेना, क्योंकि क्लियर कट समझाया हुआ भी है, इसीलिए हम बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पढ़ना होगा तुमको 12th क्लास, अगर कॉमर्स हो गए तो 12th क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ये टूल्स है मैनेजरियल का। रेशियो एनालिसिस पढ़ चुके हो पहले भी। फंड फ्लो नहीं पढ़ो बट कैश फ्लो पढ़े हो। कैश फ्लो यहाँ दोनों मेथड से पढ़ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर कैश फ्लो जिस बच्चे का रेडी है वो ऑटोमेटिकली फंड फ्लो क्लियर हो गया। मटेरियल और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, ये हमारे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम सिलेबस पढ़ना था। मटेरियल उसी चीज को यहां भी पढ़ना बेटा। और इन्फ्लेशन एक नया चैप्टर है बट है मजेदार चैप्टर, इसको पढ़ना। इन्फ्लेशन होता क्या? मैनेजमेंट में आपके कोर्स की अकॉर्डिंगली इतना ही चैप्टर है बेटा। नेक्स्ट आपका पेपर 7 आ गया, इनकम टैक्स। लेना है SC मेहरोत्रा एंड SP गोयल। ये तुम्हारा याद रखना, ये असेसमेंट ईयर 24-25 का लीजिएगा, याद रखिएगा। ये नया लेना, पुराना कोई पब्लिकेशन मत लेना आप लोग बेटा। इसमें पढ़ना क्या है? इसी में तो पढ़ना है सर, ध्यान से समझिएगा बेटा जी। इंट्रोडक्शन, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। आपके इनकम का मेनली 5 सोर्स है। फर्स्ट सैलरी, सेकंड हाउस से इनकम जो होता है रेंट पर देते हो आप। थर्ड आपके बिजनेस है या प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर हो, उससे जो इनकम होता है। फोर्थ बेटा कोई भी कैपिटल असेट्स यानी जमीन को बेचकर आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसकी इनकम पे टैक्स है। और ये चारों हेड में जो इंडिविजुअल हेड में जो इनकम पे टैक्सेबल नहीं हुआ वो अदर सोर्सेस में आ गया, लाइक लॉटरी है, जुआ है, लाइक आप रेंट पर लेकर घर फिर भी रेंट पर लगा दिए हो कुछ पोर्शन, वैसा इनकम, लाइक बैंक में पैसा जमा किए हो उस पर इंटरेस्ट, लाइक कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किए हो उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है, ये सारा अदर सोर्सेस में जाएगा बेटा। पहला चीज ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये पांचों इनकम पे जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी तो आगे के चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा बच्चा नहीं है, इस चीज को ध्यान देना आप लोग। अब ये पांचों इनकम पढ़ लिया, तब हमें ये पांचों इनकम को ऐड कर देंगे तो जीटीआई, और जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन करते बेटा 80C से 80U, 80C से 80U, वो हेड बाय हेड डिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर जब ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन कर लोगे 80C से 80U तो वो जो आएगा उसको कहेंगे बेटा टोटल इनकम। और टोटल इनकम जब निकल गया तो उस टोटल इनकम पे कितना टैक्स पे करना है अकॉर्डिंग टू न्यू जो आपके आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली कितना रुपया पर कितना टैक्स पे करना है वो हम लोग को जज करना पड़ेगा। एंड लास्ट असेसमेंट ऑफ फर्म, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है
तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या टैक्स पे करना पड़ेगा हमें प्रॉफिट का, इस पे चर्चा करनी होती है। ये आपका इनकम टैक्स की बात कर रहा है। और भैया मैथ चूंकि हम पढ़ाते नहीं है तो मैथ के सर आपके सामने जब लाइव होंगे तो आपके मैथ के सिलेबस की बात बताएंगे। तो अभी आज का जो लेक्चर है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि आपके ये पूरे पार्ट थर्ड में जो पुराना सिलेबस पार्ट थर्ड है उसमें पढ़ना क्या क्या है ये आपको जानकारी मिल गई होगी, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसी राइटर का बुक लेंगे और ये नहीं समझना बच्चों कि सर ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो सर से हम डाउट नहीं पूछ पाएंगे। ओपनली है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास चला जाएगा, आपको ओपनली है कि आपको जिस तरह के क्वेश्चंस में डाउट होंगे आप व्हाट्सएप कर देंगे और जब हम आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आएंगे, मतलब डाउट सेशन में आप जब आएंगे तो आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे। इसलिए बहुत ईमानदारी पूर्वक बहुत आराम से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आप अपने नीरज सर के अकाउंट वाले चैनल के तहत। और चूंकि इस साल सिर्फ ऑफलाइन क्लास चल रहा है ग्रेजुएशन के सारे का, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय राम राम।